अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 सेट्स एंड फंक्शंस का। हमने मैट्रिक मैथमेटिक्स की न्यू बुक आई थी, सबसे पहले हमने उसको थोड़ा गो थ्रू किया था, कितने चैप्टर्स से क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर। और फिर हमने लेक्चर्स चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया। चैप्टर नंबर 17 बुक के लिए, यूनिट नंबर 17 है सेट्स एंड फंक्शन का। आज उसका लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने उसको बेसिक चीज़ें उसकी पढ़ी थी, उसकी टाइप्स, उसकी फॉर्म, पावर सेट। तो हमने उसकी बेसिक चीज़ों को गो थ्रू किया था। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 7.1 17.1 स्टार्ट करेंगे आज हम। तो मूव ऑन करते हैं आज के लेक्चर के ऊपर। तो 17.1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। हमने फॉर्म ऑफ सेट देखी थी लेक्चर नंबर 1 के अंदर। हमने फॉर्म ऑफ सेट को पढ़ा था, जिसके अंदर तीन तरीके की सेट की फॉर्म होती है। एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है, एक हमारे पास टेबुलर फॉर्म होती है, और लास्ट में सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमें यहाँ पे सवाल है, राइट द फॉलोइंग इन टेबुलर फॉर्म। हमें टेबुलर फॉर्म के अंदर इसको राइट करके दिखाना है। तो पहला सेट है, तो पहला पार्ट है इसके अंदर ए सेट है, जिसकी वैल्यू सेट इफ ऑल इंटीजर बिटवीन 3 एंड -3 and 3। सेट्स है जिसके ऑल इंटीजर बिटवीन -3 और 3, इसके दरमियान जो नंबर्स हैं वो इंटीजर्स बताने हैं, और हमें इसको कन्वर्ट करना है टेबुलर फॉर्म में। तो -3 और 3 के दरमियान कितने नंबर्स आते हैं? 2, -2, -1, 0, 1, 2। और इंटीजर्स बेसिकली होल नंबर्स ही होते हैं, ये मैं बता चुका था आप लोगों को पहले ही। हमने बेसिक सारी पढ़ी थी लेक्चर नंबर 1 के अंदर। वो पढ़ाई ही इसलिए गई थी कि आप लोग को आगे सवाल करने में आसानी हो। तो इसको कन्वर्ट करेंगे टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म एक नॉर्मल फॉर्म होती है सेट की, जिसको सिर्फ बेसिस के अंदर हम लिखते हैं। तो ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट -2, -1, 0, 1 एंड 2। क्योंकि लिखा था बिटवीन, तो -3 और 3 के बिटवीन ये नंबर्स आते हैं, और ये सारे इंटीजर्स हैं। तो इसीलिए आंसर हो गया -2, -1, 0, 1 एंड 2। सेकंड पार्ट में मूव ऑन करते हैं। सेट ऑफ कंपोजिट नंबर लेस देन 11। अब अगर किसी को कंपोजिट नंबर नहीं पता, तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके एक से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो लेस देन 11 हमें कंपोजिट नंबर बताना है। तो 4, 6, 8, 9, 10, मतलब ये वो नंबर हैं जिसके एक से ज्यादा फैक्टर हैं। जैसे 4 अपने टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 6 भी इसी तरीके अपने टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आता है, इस तरह 8, 9 एंड 10। तो ये लेस देन 11 में हमारे पास ये 5 नंबर हैं। आगे मूव ऑन करते हैं। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, ये हमने पढ़ा था, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। इसको थोड़ा गौर से समझना किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपने एक इस पार्ट को समझना है, ये वाले पार्ट को, सॉरी, एक मिनट बस। सबसे पहले आपने इस पार्ट को समझना है। ये क्या बता रहा है? ये चीज ये बता रही कि x बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल P से। कैपिटल P का मतलब है प्राइम नंबर। कैपिटल P मींस प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर को ये रिलेट कर रहा है। और अब हम जाते हैं कंडीशन के ऊपर। तो सबसे पहले हम ये कंडीशन देखते हैं, x इज लेसर देन 5। ओ एक्स इज बिगर देन 5, सॉरी, एक्स इज बिगर देन 5, मतलब एक्स की वैल्यू बड़ी है 5 से। तो 5 से बड़ा कौन सा प्राइम, और यहाँ पे प्राइम नंबर मेंशन है, तो 5 से बड़ा कौन सा प्राइम नंबर आता है? हमारे पास आता है 7। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। तो इसका मतलब सेट की पहली वैल्यू जो है वो 7 है, क्योंकि एक्स की वैल्यू बड़ी है 5 से, और 5 से बड़ा आता है 6। 6 प्राइम नंबर नहीं होता, 7 प्राइम नंबर होता है, इसलिए स्टार्टिंग हो गई 7 से। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन हमें कह रही है एक्स इज लेसर देन एंड इक्वल टू। ये इक्वल टू का साइन है नीचे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये इक्वल टू का साइन है। एक्स इज लेसर देन एंड इक्वल टू 13, मतलब एक्स की वैल्यू छोटी है और बराबर है 13 की। तो 13 भी इंक्लूडेड होगा। इक्वल टू का साइन आ जाए, इसका मतलब कि वो वैल्यू भी इंक्लूडेड है आपके सेट के अंदर। तो ये हमारी स्टार्टिंग एंडिंग हो गई। अब हम देखते हैं 7 के बाद हमारे पास जो आता है प्राइम नंबर, वो आता है 11, फिर 13। तो ये हमारा सेट बन जाएगा। ठीक है, इसके आंसर को मैच कर लेते हैं हम। तो हमारा 7, 11 और 13 ये आपका आ गया टेबुलर फॉर्म में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला लेक्चर आपको क्लियर हुआ वो। अगर आपको फर्स्ट लेक्चर क्लियर नहीं है, जिसके अंदर आपको हर चीज को बहुत ही हर चीज को बड़े डेप्थ वे में समझाया गया, अगर वो क्लियर नहीं है तो आपको यहाँ पर समझ नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 के ऊपर। आप इसको भी समझते हैं। सबसे पहले शुरू के पार्ट, x बिलोंग्स टू कैपिटल O। O मीन ऑड नंबर। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते। ठीक है, अब इस कंडीशन को देखते हैं पहले। x इज बिगर देन 7। x की वैल्यू बड़ी है 7 से। 7 से बड़ी ऑड नंबर कौन से? 7 से बड़ा होता है 8। 8 ऑड नंबर नहीं है, क्योंकि वो 2 के टेबल में आता है। 9,
9 ऑड नंबर है क्योंकि वो 2 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब सेट स्टार्ट होगा 9 से। अब एंडिंग पे क्या लिखा है वो देखते हैं। एंड कह रहा है x इज लेसर देन एंड इक्वल टू 17। जब भी इक्वल टू का साइन आएगा, मैंने आप लोग को बताया है कि वो नंबर भी इंक्लूडेड होगा, तो 17 भी इंक्लूडेड हो जाएगा। अब इसके दरमियान जो जो नंबर्स हैं और नंबर है वो लिखेंगे, जैसे कि 11, 13 एंड 15। ठीक है, ये सारे आपके ऑड नंबर्स हैं। तो इसका आंसर देखते हैं, तो ये आ गया 9, 11, 13 एंड 15। ठीक है, लास्ट पार्ट पे से जाते हैं। यहाँ पे कह रहा है x बिलोंग टू कैपिटल आर, आर मीन रियल नंबर, कैपिटल आर मीन रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ये कह रहा है जेड स्क्वायर बराबर है 121 के, तो जेड की वैल्यू क्या निकलेगी? ये कैसे सॉल्व हुआ मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये किस तरीके से इसकी वैल्यू आई है। यहाँ पे कोई कंडीशन आपको नहीं गिवन कि एक्स इसके बराबर, मतलब एक्स इज लेसर देन या ग्रेटर देन। स्ट्रेट आपको बताया कि जेड मतलब जेड बराबर, जेड स्क्वायर बराबर है 121 के। तो कैसे? यहाँ पे आपने लिखा जेड स्क्वायर इक्वल टू 121। आप रूट ऑन बोथ साइड कर दें, यहाँ से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का। जब ये रूट से निकलेगा तो बन जाएगा +-11। तो इसीलिए इसकी सेट बनेगा +11 एंड -11। ठीक है, तो ये हो गया +11 एंड -11। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आई होप क्लियर होगी चीजें आप लोग को। और अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है, अभी तक नहीं पढ़ा है, तो प्लीज जाके पढ़े। अगर वो चीज नहीं पढ़ी हुई है तो आपको ये चीज समझ में बहुत सारी चीजें नहीं आएंगी। अच्छा, एक और पार्ट है इसका, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसका आंसर नल सेट है। इसका आंसर नल सेट क्यों आया है? इसका आंसर नल सेट इसलिए कि जब आप दोनों पे रूट लगाएंगे, यहाँ से तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा √-1, और √-1 आयोटा के बराबर होता है, तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर नल सेट आया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, -1, √-1 आयोटा के बराबर होता है। ये 9th क्लास के अंदर, अब चैप्टर 1 के अंदर पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर आया नल सेट। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग सेट इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखना है, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6। 5 और 6 के दरमियान जितने भी रैशनल नंबर है वो बताने हैं। तो इन दोनों के दरमियान कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर की फॉर्म में? हम इस तरीके से लिखेंगे इसको, x बिलोंग्स टू q, कैपिटल Q, क्योंकि रैशनल नंबर को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। एंड बिटवीन कह रहा है, बिटवीन किसके? 5 और 6 के दरमियान। ठीक है, तो हमने लिखा x इज बिगर देन 5 एंड x इज लेसर देन 6। मतलब x की वैल्यू बड़ी है 5 से और x की वैल्यू छोटी है 6 के, तो इसके दरमियान जितने भी नंबर होंगे, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.25, ये सारे जितने भी नंबर्स होंगे, ये तो पॉइंट्स में मैं आपको बता रहा हूँ, फ्रैक्शन की फॉर्म में इसको देखेंगे कि रैशनल नंबर है। तो इसी तरीके से जितने भी नंबर्स होंगे इन दोनों के दरमियान, वो आपके कहलाएंगे बेसिकली रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो सेकंड पे बढ़ते हैं। एक साइड इसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4, 6, 12 गिवन है। अब यहाँ पहचानना पड़ेगा आपको ये क्या नंबर दिए हुए आपको, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो यहाँ पर आपको बेसिकली इज अ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 12। आपको डिवाइजर गिवन है 12 के, मतलब 12 से जो डिवाइड हो जाए वो नंबर आपको गिवन है। ये देखें, x इज पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 12। ठीक है, तो इसका आंसर ये है डिवाइजर ऑफ 12। ठीक है, इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि ये किसी रैशनल नंबर, प्राइम नंबर या उससे कहीं से रिलेट नहीं करता, इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिखा है, वर्डिंग के तौर पे लिखा हुआ है। ठीक है, इस वजह से ये थोड़ा डिफरेंट है। 0, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन +-40। अब ये क्या है? अब ये है बेसिकली हमारे पास x बिलोंग्स टू z। इंटीजर्स आप लोग को पता है, नेगेटिव को पॉजिटिव दोनों इंटीजर्स कहलाते हैं, तो z बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू z, कैपिटल Z। अब ये क्या रेंज गिवन है? -40 से लेके +40 तक रेंज है, क्योंकि आपको क्या बताया हुआ, यहाँ देखो बताया हुआ +-40, मतलब -40 से लेके +40 तक की इसकी रेंज है। तो हमने लिखा x इज बिगर देन -40 एंड x इज लेसर देन 40। ठीक है, तो ये होगा आपके पास जवाब। पार्ट नंबर -4, -2, 0 एंड 2, 4।
तो इसका आंसर आपके पास आ गया। अच्छा, एक और चीज में एक मिस्टेक है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन आना चाहिए, यहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सेट के अंदर 40 +40 और -40 गिवन है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे, -40 is bigger than bigger x is bigger than and equal to -40, x is lesser than and equal to 40। तो इस तरीके से आएगा। यहाँ पे मिस्टेक हुई हुई है क्योंकि 40 आपके सेट के अंदर मौजूद है, तो इसलिए हम इस तरीके से इसको लिखेंगे। ठीक है। अच्छा भाई, फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ हमारा क्या है, -4, -2, 0 और 2 4। तो ये बेसिकली सारे इवन नंबर्स हैं। x बिलोंग्स टू इवन नंबर एंड तो x इज बिगर देन एंड इक्वल टू -4, x इज लेसर देन इक्वल टू +4, क्योंकि दोनों +4 और -4 दोनों अवेलेबल हैं, इसलिए हमने इक्वल टू का साइन लगाया। तो आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि लेक्चर नंबर 1 जिसने पढ़ा हुआ है, उसकी बेसिक स्ट्रांग होगी, उसके लिए ये चीजें आसान है। जो डायरेक्ट लेक्चर नंबर 2 पढ़ रहा है उसको समझ नहीं आएंगी बहुत सारी चीजें। 1 4 9 16 25। अब ये क्या है देखते हैं। x इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। x जो है स्क्वायर है शुरू के 5 नेचुरल नंबर का। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16 और 5 का 25। तो ये भी कोई रैशनल नंबर या नेचुरल नंबर या रियल नंबर या कोई ऐसी चीज जिसको हम मेंशन कर देंगे इस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में, और ये स्क्वायर दें, तो इसलिए डायरेक्ट हम लेंगे x इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी 5 एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट। तो 5 एग्जांपल आपको बतानी है एम्प्टी सेट की। पहली हमने लिखी है कि x इज बिगर देन एंड x इज लेसर देन 10, मतलब x के दरमियान जो नंबर है वो x इज अ नेचुरल नंबर, मतलब 9 से बड़ा और 10 से छोटे जो नंबर है वो नेचुरल नंबर है। ये एम्प्टी सेट क्यों है, क्योंकि इसके दरमियान जो नंबर आएंगे वो पॉइंट में आएंगे, 9.1 9.2 9.25, वो नेचुरल नंबर्स होते नहीं, इसीलिए ये एम्प्टी सेट है। ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। डे, डी इज द नंबर ऑफ डे इन अ वीक। डी जो है नंबर ऑफ डे है वीक के अंदर। वीक के कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं, और यहाँ पे लिखा है डी इज बिगर देन 8, मतलब 8 से ज्यादा दिन। तो ये नहीं होते, तो इसीलिए एम्प्टी सेट होगा इसका। x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से, x इज लेसर देन 1, तो लेसर देन 1 में जीरो इंक्लूड, जीरो आ जाएगा तो हमारे पास, तो वो एम्प्टी सेट। मेल स्टूडेंट इन अ गर्ल्स स्कूल। मेल स्टूडेंट इन गर्ल्स स्कूल, जो गर्ल्स स्कूल होगा उसमें मेल स्टूडेंट नहीं होंगे, तो इसीलिए ये भी एम्प्टी सेट। द सेट ऑफ डॉग विथ 6 लेग्स, ऑब्वियसली बात है 4 लेग्स होती है 6 नहीं होती, तो इसीलिए ये भी एम्प्टी सेट होगा। तो आई होप क्लियर होगी, बहुत आसान सी चीज है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी गो थ्रू कर रहा था इन चीजों को। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिर बाकी जो 4 क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इससे बताना है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के बारे में बताना है। पहला है सेट ऑफ एशियन। अब फाइनाइट क्या होता है, जिसमें पता हो आपको, लिमिट पता हो। इनफाइनाइट जिसमें लिमिट आपको नहीं पता हो। तो सेट ऑफ एशियन कंट्री ये हमें पता है कितने होते हैं, तो हम इसमें फाइनाइट कहेंगे। ठीक है। सेट ऑफ ऑल मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ये भी एक काउंटेबल चीज है कि हम काउंट कर सकते हैं इसको, तो इसलिए इसको भी फाइनाइट कहेंगे हम। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बिटवीन 6 एंड 9, ये मुश्किल है काउंट करना, क्योंकि इसके अंदर रियल नंबर क्या होते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, और उनके दरमियान बहुत सारे नंबर्स बन सकते हैं, बहुत सारे, मतलब काउंट करना बहुत मुश्किल, पॉइंट फॉर्म, बहुत सारी फॉर्म बन सकते हैं, तो इसलिए ये इनफाइनाइट कहलाएगा। तो थर्ड वाला इनफाइनाइट है। सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इवन प्राइम नंबर। तो इवन नंबर्स क्या होते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। तो एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, वो होता है 2, सिर्फ एक ही इवन, तो इसीलिए ये फाइनाइट हुआ, एक ही आपके पास होता है। सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर लेस देन 5, सारे ऑड नंबर जो लेस देन 5 है, तो लेस देन 5 के अंदर 4 आएगा, 3, फिर 2, 1, 0, -1, -2, तो ये सो ऑन चलता रहेगा, कोई एंडिंग नहीं पता, तो इसीलिए ये इनफाइनाइट होगा। तो आपके पास थर्ड वाला और लास्ट वाला इनफाइनाइट है, बाकी आपके पास तीनों फाइनाइट है। आई होप क्लियर होंगी चीजें। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। तो ये आज हमने 4 क्वेश्चन इसके अटेम्प्ट किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर पार्ट 2 के अंदर हम नेक्स्ट 4 क्वेश्चन जो हमारे बुक के अंदर है वो सॉल्व करेंगे 17.1 के। यहाँ पे 1.1 लिखिए, 7.1 है, नॉट 1.1।
ठीक है, तो हम इसको टाइम करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।